रुपए प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। जर्नलिस्ट महोदय, अगर शासन को नियत अच्छा हो तो नियत अगर अच्छा होता है नीति अच्छा बनता है। ये नीति तो बनाते हैं, योजना परियोजना बनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री मन की बात भी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लुभावना बात करते हैं। EPS 95 जो EPFO एक संगठन है, इन्होंने कहा कि मैं 7,500 प्लस पेंशन के साथ साथ मैं आपको मेडिकल फैसिलिटी और तमाम जो हमारे बुजुर्गों को चाहिए वो मिलेगा। इस पे बहुत सारी मीटिंग हुई, बहुत सारे धरना प्रदर्शन डिबेट हुआ, बड़े बड़े नेता लोग इसमें हिस्सा लिए। हेमा मालिनी भी इसमें हस्तक्षेप की, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री महोदया ने भी वादा किया। हमारा जो है लेबर जो मिनिस्ट्री है जिसके अंदर आता है ये सारी चीजें, उन्होंने भी खूब मीटिंग की कि साहब हम ये सब देने जा रहे हैं। हर बार हर हफ्ते बस पेंशन वाले को मजा आ रहा है, पेंशन वाले को इतना दिया जा रहा है, पेंशन वाले को इतना देने जा रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली की घोषणा, मध्य प्रदेश की घोषणा, महाराष्ट्र की घोषणा, महिलाओं को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि बिहार में 10-10 हजार देंगे। कब देंगे? आज 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर को आचार संहिता बिहार में लगने जा रहा है। कब से चुनाव किन फेजेज में, 1 में, 2 में, 3 में होगा उसकी तय होगा, और वहां पे फिर कोई भी संवैधानिक यानी नेताओं का अधिकार नहीं हो जाता, कोई भी काम नहीं होगा। तो जब आचार संहिता लग जाएगा, जब जनता पूछेगी कि भाई ये 10-10 हजार रुपया कब मिलेगा, तो यही कहेंगे कि अब आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव होने दीजिए, मेरी सरकार आने दीजिए, मुझे वोट दीजिए, मैं सरकार में आऊंगा, आपको 10 हजार दूंगा और भी दूंगा और ये चीजें दूंगा। तो ये सब जुमलाबाजी, बतौलाबाजी, जनता को धोखा देने का स्कीम है, और इस तरह से हमें और आपके सभी हक और अधिकार को मारने का साजिश है। लेकिन कैसे देखते हैं, एक तरफ जो है अगर बरेली की घटना ले लीजिए, क्या भाजपा की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार किस मुद्दे को लेकर चलना चाहती है? वो भी चुनाव से पहले क्या माहौल बनाना चाहती है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज जो हमारा मुद्दा होना चाहिए था, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, बेरोजगारी का, नौजवानों को कैसे, उसको जो 65 करोड़ हमारे भारत के अंदर नौजवान हैं, उनकी समस्याएं और उन पे बात होनी चाहिए था, बिना किसी जात पात, बिना किसी भेदभाव का। लेकिन यहाँ है कि मुख्य मुद्दा को साइड में कर दो, डस्टबिन में डाल दो, और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलाओ, नैरेटिव चलाओ, किसी तरह से बदलाव करो, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब तो चल रहा है कि मैं पाकिस्तान भी ला रहा हूँ, अब मैं तो जो है हमारा यूके जो हमारा कुछ बॉर्डर का हिस्सा है वो आजाद पाकिस्तान है, वो भी हम लेने जा रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को धोखा दे करके ये सत्ता में सिर्फ मजा करना चाहते हैं, किसी तरह से जनता को गुमराह करके चोरी चकारी जो भी हो, जो भी सिस्टम हो, ताकि मुख्य मुद्दा पे बात ना हो। बिहार में चूंकि विधानसभा अब सर पे है, वहां पे आज चुनाव का घोषणा हो जाएगा किस किस डेट में होगा, फिर 22 नवंबर से पहले बिहार की सरकार बननी है, और बाय हुक एंड क्रूक जो सत्ता में है बीजेपी है, वो चाहती है कि ये मुझे बिहार हर हालत में चाहिए, और उसके लिए जो मुख्य मुद्दा है उसको भटका रही है। वहाँ ऐसा है, छोड़ो जी किसका वोट कटा नहीं कटा, बुर्का वाला वोट देगा कि नहीं देगा, बुर्का वाला चेहरा दिखाए, क्या पता कहाँ चोरी हो रहा। तो ऐसे ऐसी चीजें जो उनको फायदा पहुंचाना है, उनको सत्ता में आना है, और वहाँ के मुख्य मुद्दा जो वहाँ के किसानों का है, वहाँ का मजदूरों का है, वहाँ का विकास का है, उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए ये सिर्फ कुर्सी के लिए, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे दूसरा अन्य पार्टी हो, सब चट्टे बट्टे लोग जनता को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं, सत्ता करना चाहते हैं। और ऐसी सूरत में जो हमारी योजना परियोजना का, जैसे आपने EPS 95 की बात कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं, 1600 करोड़ खा गए,
अब देंगे कहां से, तो कहीं से करेंगे। ये बात कर रहे हैं कि मैं भूटान में जो है रेलवे लाइन बिछाने जा रहा हूं, अब मैं ये करने जा रहा हूं, इतना 10,000 50,000 करोड़ का खर्चा है, 4,000 करोड़ का खर्चा है, वहां करने जा रहा हूं, बड़े बड़े ब्रिज बनाने जा रहा हूं, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाने जा रहा हूं, और ये सब अपने चंद साथियों को ठेका दे रहा हूं। उसमें अडानी अंबानी आ रहा है, उसमें और बाकी जो इनके साथ है, तो वही सारे साथी लोग मिल करके सबका साथ अपने साथियों का विकास की बात कर करके हमें और आपको यानी जनता को गुमराह करके लोकतंत्र पे जो है एक तरह का एक आघात है, लोकतंत्र पे जो है ये लोकतंत्र की हत्या है, और संविधान की धत्ता बता करके ये मनमर्जी करके काम करते हैं। और इसमें जो हमारे भेड़ की तरह भागने वाले जो हमारे अंधभक्त लोग हैं, वो ताली थाली बजा के पहले बीमारी को खत्म कर दिया, उसके बाद में जो है गोबर खा लिए, उसके बाद में हमने मूत्र भी पी लिया, तो अब बचा क्या, अब जो ये कहेंगे वही किया जाएगा। इस तरह से लोकतंत्र की समाप्ति अब राजतंत्र का है, मनमर्जी है, उसमें आप कोई भी मांग ना करें, आप पेंशन भी ना मांगे, बस जीते रहें। हम अगर नेता है तो हम पेंशन लेंगे, हम जो है सैलरी लेंगे, आपको हम कुछ नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे, आपसे टैक्स लेंगे, एक प्रकार तरीके से लेंगे। और इस तरह से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत पे वन नेशन वन इलेक्शन ला करके मनमर्जी करके मशीन में चोरी करके राज करेंगे। यही नियत है। जब तक नियत ठीक नहीं होगा तब तक बरकत नहीं होगा, तब तक नीति नहीं होगा, और जब नीति ठीक नहीं होगा तो हम सब इसी तरह से ठगे जाएंगे। युवा अगर रोजगार मांगता है तो उन्हें लाठी चार्ज मिलता है। आखिर क्या है मतलब क्या सरकार क्या करना चाहती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ जर्नलिस्ट महोदय, बार बार कह रहा हूँ कि नियत नहीं है। नौजवानों को कुछ नहीं देना, पढ़ लिया पकोड़ा बेचो। नौजवान ज्यादा कुछ समझ गया, वैसे तो स्कूल ही बंद कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद गए, कई राज्यों में बंद हो रहा, क्योंकि गरीब पढ़ाई ना करे। गरीब के पास पैसा नहीं है करोड़ों रुपए, अब मेडिकल करना है तो करोड़ों रुपए होना चाहिए, अगर आपको इंजीनियर करना है करोड़ों रुपए चाहिए, आपको IAS IPS करना है करोड़ों रुपए चाहिए। तो गरीब ना पढ़े, अमीर पढ़ेगा, अमीर पढ़े ना पढ़े, बैकडोर से उसको जो है क्रीम लेयर से उनको ऑफिसर बना दिया जाएगा, बिना IAS किए IAS घोषित कर दिया जाएगा, बिना आपको चाहे एफिडेविट न आता हो, आपने अगर लॉ LLB कर रखा है आपको जज बना दिया जाएगा। उसी को तो कोलिजियम करे। यहाँ पे एग्जाम का कोई कीमत नहीं है, एग्जाम में चोरी है, पेपर खुद ही बना लेते हैं, टीचर को खरीद लेते हैं। तो ये पेपर चोर, बोर्ड चोर, गद्दी छोड़ की जो नारा लग रहा है, तो ये बोर्ड चोर हैं, ये पेपर चोर हैं, ये नौकरी चोर हैं, ये हमारे भविष्य का चोर है। ये सब चोरी कर करके ये अपना घर भर रहे हैं, और जनता को कह रहे हैं कि नहीं मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं तो थोड़ा बहुत खा पकाता रहता हूँ, चूंकि मेरी लक्षण है, मेरा ये ड्यूटी है, मैं अपनी जो है अपना जो है धंधा कर रहा हूँ, तुम भी अपना धंधा करो, तुम भी जीते रहो, तुम मुझे देते रहो, हम खाते रहे। तो इस तरह से जनता से गुमराह करके, देखो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, मैं तुम्हें 25,000 दूंगा, मैं तुम्हें शादी करा दूंगा, मैं तुम बच्चा भी पैदा करो, तुम खूब नाचो गाओ, तुम्हें फ्री में राशन दूंगा, फ्री में गोबर दूंगा, फ्री में जो है मूत्र दूंगा। मुझे अगर मैं बिरयानी खा रहा हूं, अगर मैं जो है पनीर खा रहा हूं, मैं घी पी रहा हूं, तो तेरे को क्या कुछ दे रहा हूं, जैसे अपना कमाई दे रहे हैं या अपने परिवार का दे रहे हैं या देश विदेश के लाके दे रहे हैं। आज भारत के ऊपर ये खा पका करके 255 लाख करोड़ का लोन चढ़ा दिया है। अब हर भारत के भारतीयों पर करीब 2 लाख का जो है लोन चढ़ गया। हमने कभी बैंक नहीं दिए, हमने कोई अकाउंट नहीं खोला, हमने कभी 10 रुपया 100 रुपया नहीं देखा, और 2 लाख मुझे देना है, मैंने तो उधारी चढ़ गया। यानी हर एक भिखमंगा हो चाहे आम नागरिक हो, जिसको पता ही नहीं कि लोन क्या होता है, उस पर भी 2 लाख का लोन है, 2 लाख चुकता करना पड़ेगा। यानी हमें भी और हमारे बच्चे को भी, दूध मुहे बच्चों को भी 2-2 लाख रुपया लोन चढ़ा दिया है। यही भारत है। इस शिकस्त में हम कस और कह रहे हैं कि हम जो है विश्व गुरु बन रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमसे अच्छा
पाकिस्तान है, हमसे अच्छा बांग्लादेश है, हमसे अच्छा श्रीलंका है जो इतना लोन नहीं लिया है, इतना नहीं लिया। तो हाई तो हम दूसरे देश के लिए मनाते हैं, लेकिन खुद लोन में 255 लाख करोड़ अभी हमारा पड़ोसी देश भी नहीं लिया है। हम गरीब हैं, और जब गरीबी हालत में है तब कहते हैं अभी पेंशन कहां से दूं, अभी और कहीं से ले लूं तो देखूंगा दूंगा, तब तक हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं। ऐसे ही चुनाव में हो रहा, ऐसे ही बतौलाबाजी हो रहा। 10,000 दूंगा, किसको दिया? 15 लाख दिया, 10 लाख दिया। दिल्ली की चुनाव में कहा 25,000 दूंगा, दिया। मध्य प्रदेश में कहा लाडली बहन को दूंगा, झारखंड में कहा, महाराष्ट्र में कहा, किसी को दिया? तो आज बिहार को दे देंगे जब आचार संहिता लगेगा, जब सर पे अगर देना का नियत था तो ये 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले दे देते ना। वहां रोजगार देते, पैसा देते। और 10,000 ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि 10,000 से वहां की महिलाएं जो है वहां की मुख्यमंत्री बन जाएंगी, वहां की उनके घर परिवार चल जाएगा, उनका परिवार चल जाएगा, ऐसे चीख रहे। अरे देना तो है नहीं, और जुमलेबाजी करके कह रहे हमें दे रहे। तो इस तरह की ये जुमलाबाजी है, ये जनता को ठगने का, और इनडायरेक्ट तरीके से आप जो है रेवड़ी बांट करके वोट लेना चाहते हैं और हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। यही इनकी नीति है, यही इनका नियत है। जब तक नियत ठीक नहीं होगा तब तक नीति अच्छा नहीं होगी। दुआ साहब, आज जंतर मंतर पे बावन विश्राम जी का प्रोग्राम है। हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं समर्थन में, जो कि शिक्षा के ऊपर, जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसके ऊपर। क्या ये मतलब जो आज के युवाओं को पढ़ने नहीं देना चाहते? देखिए, बावन विश्राम जी हमारे अच्छे जानकार दोस्त, मैं मानता हूँ उन्हें, और अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं और अच्छा आंदोलन भी करते हैं। लोगों को जोड़ रखा है, बहुत समेट रखा है, बहुजनों को समेट रखा है, 85-90% की बात करते हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि भटके हो, और भटके इसलिए हैं कि जब तक आप सत्ता नहीं लोगे, जिस आप बाबा अंबेडकर की बात कर रहे हो, जिसको आप अहल्या का, आप सावित्री जी की बात कर रहे हो, आप उनके आदर्शों पे चलने की बात कर रहे हो, शिक्षा होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम पढ़ लेंगे तो क्या होगा? पकोड़ा बेचेंगे। तो सबसे पहले बाबा अंबेडकर ने जो कहा था, मैं आपके चैनल से बावन विश्राम और उनके चाहने वाले लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि जब तक हमें सत्ता नहीं मिलेगी, सत्ता की भागीदारी नहीं मिलेगी, सत्ता में आप 543 नहीं बन रहे, आप 90% की, अब 90% अपना हिस्सा तो ले लो। आप खड़ा होते हो, आपको कोई वोट नहीं देता, आप पैसा लेकर के 500 मुर्गा चिकना फलना टिकना शराब बोतल और आधा पुआ लेकर के आप समाजवादियों को वोट देते हो, और हम फिर चीखते चिल्लाते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है, दूर दूर से आते हैं, जंतर मंतर पे आते हैं, फोर्स और पुलिस चारों तरफ घेर लेती है, हम एक दिन शोर शराबा मचा लेते। होता क्या है? रिजल्ट क्या मिलता है? 0। तो उसके लिए हमने भी 40 वर्षों से न जाने कितना धरना प्रदर्शन, न जाने कितना हमने आंदोलन किया, न जाने कितना जंतर मंतर। मैं जंतर मंतर का एक कहा जाता है कि दुआ जी तो जंतर मंतर का आदमी है, क्योंकि हमने न जाने कितने सालों से कितने प्रोग्राम किया, 1-2 नहीं, 2 साल, 2008 से लेके 2010, और ऐसे न जाने छोटे, लेकिन 2 साल लगातार 24 घंटा 24 आवर्स हमने धरना प्रदर्शन किया, इसी एजुकेशन के लिए, इसी एक राष्ट्र के लिए, इसी जो है जो कॉर्पोरेट जो है हमारे एजुकेशन में जो छाए हुए हैं, और एक राष्ट्रीयता के लिए हमने आंदोलन किया। आज क्या हुआ? आज सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, आज प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, वहां करोड़ों का ये हो रहा। सरकार कहां सुनती? कान में कोटन डाल के आप कितना भी सुन, बावन विश्राम कर ले, चाहे और साथी कर ले, वो भी बहुत सारे संगठन अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा बन करके एक दूसरे से बढ़ गए, एक साथ हो नहीं रहे, लामबंद हो नहीं रहा। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपको हक अधिकार चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको अपना भागीदारी हिस्सेदारी चाहिए, तो अपने समाज से युवा को, जो चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे छोटी पार्टी में हो, आप कॉर्पोरेट को हराइए, आप पारिवारिक पार्टियों को हराइए, खुद जीतिए, और पावर में आकर के सारा नीति
सारा जो है एक नियत के साथ अच्छा नीति बना करके, जिसके लिए मैंने कहा पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट, जब तक चुनाव आयोग सुधरेगा नहीं, जब तक हमारा सिस्टम में अमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, ये सब राज करते रहेंगे और हम आप जो है धरना प्रदर्शन और बकवास करते रहेंगे, मांग करते रहेंगे। किस बात का मांग? तो मैं फिर करना चाहता हूं, अंत में कहना चाहता हूं कि जब अगर हम 85-90% है तो 85-90 मेरा है, 100 में 90 मेरा है, 10 तेरा है, 10 में 11 और 1% देने के लिए तैयार हो तो आरक्षण लो। मैं आरक्षण क्यों लूं? मेरा है, नहीं मुझे आरक्षण चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए। तो हम भटका रहे हैं, हम उनके उद्देश्यों की तरफ जा रहे हैं। हमें साफ कहना चाहिए बाबन मिश्राम जी को भी और मुकेश सहनी को भी और तमाम लोग जो जितने भी जो दलित का नेता बन रहे हैं, उन तमाम और मुस्लिम का नेता बन रहा है, उन तमाम को कहना चाहिए जितना मेरी हिस्सा है, भागीदारी है, जितनी मेरी प्रतिशत है, उतनी हिस्सेदारी हमें चाहिए। हमें उसमें कोई इधर से ईट और बट नहीं चाहिए, कम और ज्यादा नहीं चाहिए। अगर हम 85 हैं, अगर हम 90 हैं तो 90% चाहिए। आज 543 में हमारा नेता जो है, हमारा जो है सांसद और विधायक 543 में 500 होनी चाहिए। 500 अगर आप होंगे, 272 में सरकार बनती है, सरकार आपकी मांगने की जरूरत नहीं है। आप कानून बनाइए, आप सिस्टम बनाइए, शिक्षा दीजिए, गरीबों को आगे बढ़ाइए ना। नहीं, ऐसे नहीं, टुकड़े 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 गैंग बना करके काम करेंगे, आपका हक अधिकार कहां मिलेगा? यही तो मैं कहना चाहता हूं। नहीं समझ में आता लोगों को। तो जरूरत इस बात का है कि हमें सांसद में 543 में 500 चाहिए हमारा, और कोई अगर आता है तो हमें सांसद और हमने जनप्रतिनिधियों को पकड़ के मारना है। प्रधानमंत्री को हम नहीं चुनते, प्रधानमंत्री को दोष देना ठीक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री हमारा नहीं होता, हमारा जनप्रतिनिधियों को द्वारा चुना जाता है। जनप्रतिनिधि अगर अच्छा होंगे तो प्रधानमंत्री भी अच्छा होगा, अगर जनप्रतिनिधि हमारा विधायक अच्छा होगा तो मुख्यमंत्री भी अच्छा होगा। ना हम राष्ट्रपति चुनते, ना गवर्नर चुनते, ना हम मुख्यमंत्री चुनते, ना हम प्रधानमंत्री चुनते और उन्हीं को गाली देते और अपने जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं बोलते। अपना हमारा जनप्रतिनिधि देश विदेश घूमता है, मौज मस्ती करता है और चमचागिरी करता है, जयचंदगिरी करता है, भेड़ की तरह चलता है। तो हम अपने घर को ठीक नहीं कर रहे हैं, अपने साथी अपने भाई बहन को ठीक नहीं कर रहे हैं और दूसरे को दोष दे रहे। इसलिए प्रधानमंत्री को दोष देना बंद करो, मुख्यमंत्री को दोष देना बंद करो, जनप्रतिनिधियों को पकड़ो और उसको बदलो और अपने क्षेत्र से युवा, अपने क्षेत्र से चाहे इंडिपेंडेंट चाहे छोटी पार्टी, अपने लोगों को जिताओ और उसके साथ ये जो व्यवस्था हमारी लोकतंत्र का है उसको बचाओ। और अगर नहीं बचाओगे तो लोकतंत्र जो है मजाक बनता रहेगा। संविधान की दुहाई देते रहो, संविधान लागू करें। क्या करें वो संविधान के तरीके से? उसमें जो अमूलचूल जो कमियां हैं उसका वो फायदा उठाते हैं। आप क्या कर, लोग कहते हैं हाँ जी मैं तो संविधान का कानून है हमारा है, तुमने गलत किया, हम तुमने पकड़ा, हम तुम्हें बुलडोजर। आज क्या है, आज जो है आप बरेली की बात कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे बिना इजाजत के आप किसी पे बुलडोजर नहीं चलाओगे। आप डायरेक्ट अगर कोई बदमाशी है, कुछ किया है, कोई आंदोलन किया है तो उस पे कानून है, उसके लिए कोर्ट है, उसको सुना जाएगा। आप बिना सुने, आपने एक आंदोलन किया, आपने आवाज किया, इसका घर तोड़ दो। अरे घर क्यों तोड़े भाई? नेताओं में चोरी डकैती करता है, हजारों हजार करोड़ लेकर के देश से भाग गए हैं बड़े बड़े व्यापारी, उनका घर तो आपने सीज किया नहीं। आपने चल संपत्ति जब्त किया क्या? लालू प्रसाद को चारा घोटाला किया, आज उसका बेटा मुख्यमंत्री है, आज वो आंदोलन कर रहा है, उसके पास पैसा कहां से आया? क्या आपने चल संपत्ति जब्त किया? क्या आपने आपने जो है शरद पवार का, क्या आपने अन्य नेताओं का, क्या कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का, चाहे वो अखिलेश हो, किसी की चल संपत्ति जब्त किया क्या? केस तो करते हैं, लेकिन अगर कोई आवाज उठाता है सामाजिक आधार पर और जो है सांस्कृतिक आधार पर, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, जैसे जो है सोनम वांगचुक अपने लेह लद्दाख के विकास के लिए काम करता है, एक टीचर की तरह बच्चों को जो फेल हो रहा है उसको पढ़ाता है, जो अगर कहीं से थोड़ा बहुत पैसा मिला वो खर्च करता है, तो आपने उसको कहा कि तुम आतंकवादी हो, तुम्हारा FCR कैंसिल, तुम्हें जेल भेज देते हैं। तो ये सब हो रहा है, जो आवाज दे रहे हैं, जिनको जेल में, जिनको जो है कोई सुनवाई नहीं हो रहा, उसको कोई जो है बेल नहीं मिल रहा, तो यही तो कानून हो रहा। तो आपको ना पेंशन मिलेगा, ना आपको हक मिलेगा, ना आपको घर मिलेगा, ना आपको कपड़ा मिलेगा, आपको मिलेगा गोबर और मूत्र। पीते रहिए और खाते रहिए। हम
अपने मनुष्यता को खो करके हम पीछे जा रहे हैं, आदि मानव में जा रहे हैं। आदि मानव में पहले क्या करते थे? नंगे दिड़ंगे घूमते थे, जो भी आदमी मिला, जो भी पशु पक्षी मिला, उसको नोच करके कच्चा खा जाते थे, क्योंकि आग नहीं था। जब आग की विकास हुआ तो उसको पका के खाने लगे। अब हमने क्या किया? उस मसाला डाल करके उसको जो है बहुत अच्छा टेस्टी बना के खा रहे। लेकिन अब हुआ कि अब टेस्टी भी नहीं खाना, उसको नहीं खाना, अब गोबर खाइए, अब जो है मूत्र पीजिए। तो ये हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ये तय जनता को और आपको करना होगा। इस तरह से हमारा लोकतंत्र और संविधान और ये जो गुमराही है, ये जो नेता लोग कर रहे हैं, ये जो सबरा कर रहे हैं, इसी से लोगों को नफरत है कि राजनीति गलत है, नेता गलत है। तब इसको ठीक करने के लिए जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी। और हमें और आपको, समझदार को, आगे आ करके अपने लोकतंत्र, अपने विधायिका को, क्षेत्र को साफ करना होगा। तभी आप सामाजिक कार्यकर्ता और सांस्कृतिक धरोहर को, देश के आदर्श को बचा सकते हैं। अदरवाइज भारत गया भाड़ में। ठीक है जी, इतने में तुम्हारा निकल जाएंगे।